हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। देखो बेटा, आपकी जो है ना दिल्ली पुलिस में मैंने बताया था कि हाँ भाई 50 नंबर की आएगी आपकी जीके। जीके के अंदर इंक्लूड होगा आपका सारा पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन होगा, हिस्ट्री पोर्शन, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बेटा करंट अफेयर। ठीक है, तो मैं आपके साथ कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो लेके आई हूँ, और इसके साथ साथ जो लेटेस्ट क्वेश्चन अभी आ रहे हैं एसएससी एग्जाम्स में वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हो गए। ये सीरीज़ मैं आपको करवाऊंगी। आपने जो है एक एक ऑप्शन को और एक एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है आपका मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। अब आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई मिनिकॉय द्वीप का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। तो बेटा लावा। ठीक है, लावा मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। अब इसके साथ साथ आपको ये बाकी नृत्य भी पता होने चाहिए ये कहाँ पर होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ भांगड़ा, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है, इसलिए ये ऑप्शन लेके आई हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाँ भाई बताओ जो भांगड़ा नृत्य है ये कहाँ पर है। तो ये पंजाब का है नृत्य है बेटा। ठीक है, भांगड़ा नृत्य पंजाब का नृत्य है। इसके साथ साथ लावणी, लावणी नृत्य कहाँ का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, पहले भी पेपर में आया हुआ है ये सारे ऑप्शंस। तो लावणी नृत्य आपको याद होना चाहिए, महाराष्ट्र का एक नृत्य है बेटा लावणी नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा गोटी पुव्वा। ये तैनी यहाँ टे आएगा बेटा। ठीक है, गोटी पुव्वा है ये गोटी पुव्वा कहाँ का है, ये उड़ीसा का नृत्य है बेटा। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं जो मैं बता रही हूँ, ये भी प्रीवियस पेपर में आए हैं, पहले दिल्ली पुलिस में आ चुके हैं ये। तो इसलिए मैं आपको, और अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो है मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य, तो आपको याद रखना है लावा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 2020 के अंदर आया था बेटा दिल्ली पुलिस के अंदर, जब हुआ था नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है। अब जो है ना ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ भाई नुआखाई बताओ किसका जो है उत्सव है, मतलब कहाँ पर ये बनाया जाता है, उड़ीसा में, असम में, ऐसे करके आपसे जो है ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये भी याद रखना है, सबसे पहले जो नुआखाई है ये उड़ीसा का उत्सव है। इसके साथ साथ ऐसे भी क्वेश्चन जो अभी आया है लेटेस्ट पैटर्न में वो ये है, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है। त्योहार भी पूछा जा सकता है, तो किस त्योहार पर एक दिन बाद मनाया जाता है, तो आपका बेटा आंसर है गणेश चतुर्थी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हाँ भाई नुआखाई उड़ीसा जो है ये किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है, ये बेटा आपका आंसर आएगा गणेश चतुर्थी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नुआखाई गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन बाद जो है पंचमी तिथि जो होती है बेटा उसके 5वें दिन मनाया जाता है। ये ज़्यादातर अगस्त या सितंबर में पड़ता है। ठीक है, याद रखना है आपको, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2020 के अंदर दिल्ली पुलिस में आया भी था। अब आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है बेटा हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है बताओ। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बेटा मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जिससे पहले खेल और खेलों में जो है राजीव गांधी रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन अगर पूछा जाए कि हाँ भाई भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है, तो वो बेटा है हॉकी। तो इसका आंसर क्या है, हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है बेटा, मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। आगे देखिए आप, निम्नलिखित में से 1958 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय तैराक था। अब देखो ये भी आपका अभी जो है लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था। और आपको पता है जो है दिल्ली पुलिस के अंदर करंट अफेयर तो वैसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2021 की हो, ठीक है, और 2022 की, और अभी 2023 चला हुआ है। ठीक है, ये तो आपको करनी है। 50 नंबर ऐसे ही नहीं आएंगे, 50 नंबर बहुत, मतलब 50 में से ये लगा लो तुम 28 30 ऐसे
नंबर लेके जाओगे ना तब काम चलेगा, और इसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट में भी नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भी यहाँ, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है, तो इसको अभी ध्यान से कर लो। निम्नलिखित में से कौन 1958 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय तैराक था? तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? मिहिर सेन। ठीक है, मिहिर सेन। अगर मैं बात करूँ तो मिहिर सेन जो है ना, ये 1958 में बेटा इंग्लिश चैनल में तैरने वाला पहला भारतीय तैराक था। इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ भी इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली एशियाई महिला, अगर एशियाई महिला का नाम आ जाए तो बेटा आरती शाह। कौन है? आरती शाह। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपको और भी बताते चल रही हूँ जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो जो आपके पेपर में आ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा बुक एंड ऑथर, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, ये भी आपको टॉपिक्स करने हैं। वैसे मैं कुछ अलग से इवेंट्स के जो लेटेस्ट जहाँ से क्वेश्चन उठता है वहाँ से अलग वीडियो भी मैं लाती रहूँगी। ठीक है, तो पहले देखिए लज्जा उपन्यास की लेखिका तो कौन है? तो है बेटा तस्लीमा नसरीन। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी कुछ और भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं बेटा, वो भी आपको याद रखनी है। जैसे होगी फ्रेंच लवर, रिवेंज, ठीक है, सिलेक्टेड, कोलंपस, माई गर्लहुड, ये सारी किसकी हैं बेटा? तस्लीमा नसरीन की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो ये पहले आया हुआ है क्वेश्चन, अभी 2020 में जो एग्जाम हुए थे ना दिल्ली पुलिस के, तब आया था लज्जा उपन्यास की लेखिका कौन है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाती चल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अभी कर लीजिए, फिर अभी काफ़ी टाइम है, 3-4 महीने हैं, और साथ के साथ फिजिकल भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एकदम फिजिकल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। साथ के साथ फिजिकल की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद फिजिकल को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। ठीक है, ये लगभग 1-1.5 महीने के बाद आपका फिजिकल करवा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदर के नाम से जाना जाता था? अब ये देखो, ये क्वेश्चन अभी 2022 के अंदर आया है, एसएससी सीएचएसएल के अंदर। तो अब ये सदिर, ठीक है, सदिर है बेटा, ये सदिर। ठीक है, तो किस नाम से? भरतनाट्यम। जो आपका सदिर है, इसको भरतनाट्यम का ही नाम है ये बेटा। ये जो है ना तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुई है। यह एक कल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह एक ऐसा नृत्य है जिसमें भाव, राग, रास, ताल आदि सभी शामिल हैं। तो याद रखना कि हाँ भी सदिर नृत्य को किस नाम से? भरतनाट्यम का ही नाम है ये। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, आई एम नो मसीहा शीर्षक के आत्मकथा किसने लिखी है? शीर्षक के लेखक कौन है? कुछ ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आई एम नो मसीहा, ठीक है, यह एक आत्मकथा है, और किसने लिखी है ये? तो ये सोनू सूद। ठीक है, सोनू सूद की ही आत्मकथा है। क्या है? आई एम नो मसीहा। इसके अलावा आपको ये जितने भी ऑप्शन है ना, इनकी भी याद रखनी है, इनकी कौन सी बुक्स हैं। बुक्स एंड ऑथर से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते ही है हर बार दिल्ली पुलिस के अंदर, तो यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे ही उठेंगे। ठीक है, क्योंकि 2020 में या उससे पहले जो भी एग्जाम हुए हैं वहाँ ये यहीं से क्वेश्चन आता है, दिल्ली पुलिस यहीं से लेके आता है। आपको सारे प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ मैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो लेटेस्ट बुक एंड ऑथर है वो भी आपको करवा रही हूँ। उसके साथ साथ आगे भी जो वीडियोस मैं लाऊंगी वो बिल्कुल रिसेंट में जो है लेटेस्ट वो सभी लेके आती रहूँगी। याद रखिए बेटा आप। अब सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर की जो पुस्तक है वो है प्लेइंग इट माई वे। इनकी भी याद रखनी है, प्लेइंग इट माई वे। इसके साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं अब सोनू सूद की पूछ ली तो ये नहीं पूछे जाएंगी, इनकी भी बहुत बार आती है। एपीजे अब्दुल कलाम जी की भी क्या है? विंग्स ऑफ फायर। इसके अलावा परमहंस योगानंद, परमहंस योगानंद की क्या है? योगी कथामृत है, यानी कि एक योगी की आत्मकथा। तो इट मीन्स याद रख सकते हो ये तो परमहंस योगानंद। तो अभी आई एम नो मसीहा पिछली बार पेपर में आई थी ये दिल्ली पुलिस की। ठीक है, तो ये याद रखना है। क्या है? आई एम नो मसीहा। तो इसकी पुस्तक है, किसकी है ये? सोनू सूद की आत्मकथा है। ओके, अभी भी ये 2022 के अंदर भी लेटेस्ट आई है सीएचएसएल के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आगे है बेटा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन की आत्मकथा। ये किसकी? अब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, तो ये है आपकी नीरद सिंह
या नीरज जी चौधरी की। ओके, नीरज सी चौधरी। इसके साथ साथ आपको बाकी की भी याद रखनी है। बहुत बार पीछे वाले एग्जाम्स में विक्रम सेठ की भी पूछी गई थी, तो इनकी क्या है, इनकी है बेटा टू लाइफ। ठीक है, टू लाइफ। इसके अलावा सलमान रुश्दी, इनकी भी पेपर में आती है। सलमान रुश्दी की भी याद रखनी है आपको। जोसेफ एंटोन, जोसेफ एंटोन ए मेमोयर। ओके, अमिताभ घोष की भी आती है एग्जाम के अंदर, इनकी भी याद रखना, द लिविंग माउंटेन, द लिविंग माउंटेन। ओके, तो ये सारी की सारी जितने भी आपकी सीरीज मैं चला रही हूँ, ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 50/50 आपके कवर करने हैं जीके करंट अफेयर से रिलेटेड, और जितने भी आपका स्टैटिक पोर्शन हुआ जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनकी भी मैं सीरीज लाती रहूँगी, और करंट अफेयर की तो ज़रूर ही। ठीक है, जो मैं ये करवा रही हूँ इवेंट्स से रिलेटेड, यहाँ से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दिल्ली पुलिस से क्वेश्चन आता है। अगर नहीं यकीन तो एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से सीरीज़ को स्टार्ट कर सकते हो आप। ओके।